हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टेक्नोगीक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD या फिर ब्लू स्क्रीन जिसे कहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो होती कैसी है। देखिए, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कुछ ऐसी दिखती है इंटरफेस में। ये देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी दिखती है। इसका कारण क्या होता है जानने का, ये जान लेते हैं सबसे पहले। जब आप पीसी या लैपटॉप चला रहे होते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं या फिर आप कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं, तो उस टाइम अगर कोई एरर आ जाता है जो विंडोज सोल्व नहीं कर पाती है। मेनली क्या होता है, उस टाइम अगर कोई एरर आ जाता है जो विंडोज सोल्व नहीं कर पाती है, तो विंडो आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कुछ ऐसा एरर कोड दिखा देती है। अचानक से होता है ये। और ये मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 90% केसेस में ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण ही आता है, हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं होता। एंड सेकंड बात जो आती है, इसके बहुत सारे एरर कोड्स होते हैं, जैसे कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ। इसमें एक एरर कोड दे रखा है, तो इसके थाउजेंड्स ऑफ एरर कोड्स होते हैं, अलग अलग एरर कोड होते हैं और हर एक चीज़ का अलग अलग फिक्स होता है। तो मेनली मैं रीज़न बता देता हूँ आपको इसके क्यों आती है ये। सबसे पहला तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, या फिर कोई आप प्रोग्राम चला रहे थे वो बीच में क्रैश हो गया, या फिर उसमें कोई एरर आ गया, या फिर वो करप्ट था, या फिर सेकंड केस हो सकता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे थे उसके साथ कोई मालवेयर आ गया। अब बताता हूँ मैं आपको मालवेयर क्या होता है। मालवेयर मेनली क्या करते हैं, आपके जो कर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका जो कोर होता है पीसी या लैपटॉप का, उसमें कर्नल फाइल्स होती हैं। मालवेयर उनको अफेक्ट करते हैं, उनके साथ स्टिक हो जाते हैं और उनको क्रैश कर देते हैं। तो इसी कारण भी ब्लू स्क्रीन आ सकती है। थर्ड होता है आउटडेटेड ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर्स। आपके विंडो में बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर वो आउटडेटेड होते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं, तब भी आपको ब्लू स्क्रीन दिखा सकता है पीसी या लैपटॉप आपका। फोर्थ कारण होता है आपकी विंडो अपडेट ना होना या फिर कोई क्रैश फाइल्स आ जाना। मेनली क्या होता है, जब भी आपकी विंडो अपडेट नहीं होती तो कई कई सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं और विंडो उनको सोल्व नहीं कर पाती। देखिए, विंडो इतनी है, माइक्रोसॉफ्ट में जब विंडो 10 बनाई थी तो उसने इतनी कैपेबिलिटी डाली थी इसमें कि ऑटोमेटिकली सोल्व कर पाए विंडोज़। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अपने आप ब्लू स्क्रीन ठीक हो जाती है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि ब्लू स्क्रीन ठीक नहीं हो पाती और उसके थाउजेंड्स ऑफ एरर कोड्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एरर कोड यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, 3 या 4 एरर कोड दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो इसके थाउजेंड्स ऑफ एरर कोड्स होते हैं और उनके थाउजेंड्स ऑफ फिक्सेस होते हैं, वो एक वीडियो में बताना और पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो मैं अपने एक दोस्त के रेकमेंड, एक दोस्त को प्रॉब्लम आई थी, वो एक सॉफ्टवेयर चला रहा था, तभी उसका क्रैश हो गया, वे ब्लू स्क्रीन आ गई। तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि ये आपके सॉफ्टवेयर के कारण आया, या तो आप सॉफ्टवेयर दोबारा डाल के इंस्टॉल कर लो, या फिर सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दो, फिर दोबारा डाउनलोड कर लो और फिर इंस्टॉल कर लो। तो चलिए मैं कुछ फिक्सेस बता देता हूँ आपको इसके। सबसे पहला जो फिक्स आता है वो विंडोज 7 के लिए है। आप माई पीसी में जाइए और वहाँ पे सर्च बार में टाइप कीजिए DMP। ठीक है, विंडोज 7 के लिए मैक्सिमम फिक्स काम करता है ये फिक्स। आप विंडो 10 में भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी कई बार क्या होता है, एक एरर कोड आता है ब्लू स्क्रीन के साथ, क्रैश मेमोरी डंप फाइल्स, उसका ये फिक्स है। तो उसके लिए आप अपने जाइए पीसी में, वहाँ पे सर्च बार में टाइप कीजिए DMP। और ये थोड़ा टाइम लेगा, जब तक ये आप ग्रीन बार देख रहे हो पूरा नहीं भर जाता। ये ग्रीन बार थोड़ा टाइम लेता है भरने में। मेनली क्या होता है, आपके सारे सिस्टम में जितने भी क्रैश या डम्प्स फाइल हैं जो आपके सिस्टम पे एक टाइप से लोड का एक्ट कर रही हैं, उनको ख़त्म करता है। मेनली एक टाइप से उनकी सर्च लिस्ट दिखा देता है आपको, पूरी उनकी लिस्ट। तो इसके लिए इनको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको Windows+R की दबाना है, दोनों साथ में दबाना है, एंड वहाँ पे टाइप करना है क्लीन MGR। ये यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ क्लीन MGR, इस पर ओके करना है। देन C होना चाहिए इसमें सिलेक्ट आपका, देन ओके करना है। देन ये सारे चेक बॉक्स हैं, इनको फिल कर देना है, जितने भी है सारे ये। या आप फोल्डर खोल लीजिए और वहाँ पे खोल लीजिए। देन यहाँ पे सर्च कीजिए क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, नीचे लिखा रहा है देखिए, इस पर क्लिक कीजिए। देन दोबारा वो इंटरफेस आएगा, देन दोबारा ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा जितनी भी क्रैश या डंप फाइल्स हैं उन सभी को कैलकुलेट करेगा, और बाद में आपको एक इंटरफेस आएगा ऐसा। मेरा यहाँ पे जंक बहुत कम दिखा रहा है, MBs में दिखा रहा है, थोड़ी MB में। लेकिन अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो मान के चलिए 1 या 2 GB क्रैश डंप फाइल्स आपके कंप्यूटर में होती हैं, वो आप डिलीट कर सकते हैं और इससे आपकी विंडो की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी एक टाइप से।
देन जो हमारा हम सेकंड फिक्स की तरफ चलते हैं वो आता है विंडोज़ को अपडेट करना। देखिए विंडो में हर महीने विंडो कुछ ना कुछ नए ड्राइवर अपडेट्स लाती रहती है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाती रहती है। अगर वो आप इंस्टॉल नहीं करते हैं टाइम टू टाइम तो आपके वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लू स्क्रीन आ जाती है, या फिर आपके वो ड्राइवर क्रैश हो जाते हैं जिसके कारण ब्लू स्क्रीन आ जाती है। तो उसके लिए आप विंडो सॉफ्ट अपडेट को हमेशा ऑन रखिए। हो सके तो आप पॉज कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वीकली तो ज़रूर अपडेट करिए अपनी विंडो को, जिससे आपके ड्राइवर्स वगैरह अपडेट होते रहेंगे। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास रिकवरी का। रिकवरी क्या होता है, मतलब एक बैकअप पॉइंट होता है एक टाइम का, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं अगर आप इसको रन करते हैं तो जो भी आपके कुछ पिछले टाइम में जो भी चेंजेस आए होते हैं वो बैकअप हो जाते हैं एक टाइप से। मतलब आपकी विंडो एक अर्लियर फेज में रिस्टोर हो जाती है जहाँ पे आपकी विंडो अच्छी तरह से काम कर रही थी। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन भी होता है विंडो रीइंस्टॉल करने का। अगर आपके सारे फिक्सेस, मतलब मैंने जितने भी फिक्सेस बताए वो क्रैश हो जाते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। देन हम चलते हैं एक बार कंट्रोल पैनल में, आपको मैं अगला फिक्स बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपके जितने भी ड्राइवर्स हैं आपके कंप्यूटर में वो सारे दिखा देते हैं। इसको आप पीरियोडिकली अपडेट करते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे हर एक टाइप के ड्राइवर्स हैं, जैसे डिस्प्ले अडेप्टर्स हो गए या फिर साउंड से रिलेटेड ड्राइवर हो गए, इन सभी को अपडेट करते रहिए पीरियोडिकली। मेनली क्या होता है, जब ये अपडेट नहीं होते हैं तो पुराने अपडेट्स के कारण ये क्रैश हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी BSOD या फिर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपका पॉपअप हो सकता है। इसलिए इनको पीरियोडिकली अपडेट करते रहिएगा। विंडो अपना आप अपडेट कर देती है इनको मैक्सिमम केसेस में, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वंस ए वीक इनको चेक कर लें। और अगर आपको इतना टाइम नहीं मिलता है तो आप एक ड्राइवर इजी नाम का सॉफ्टवेयर आता है वो भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। वो अपने आप आपके लिए मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स अपडेट कर देगा अपने आप। देन जो हमारा नेक्स्ट फिक्स आता है वो आता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होता है कि ये अपने आप आपके कोई एरर को पहचान के उसका फिक्स ढूंढता है। मेनली जब भी आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रबल शूट कर सकते हैं उसको, तो उससे आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी। कई केसेस में क्या होता है ब्लू स्क्रीन आ जाती है, देन पीसी रीस्टार्ट हो जाता है। तो आपको लगता है कि इस कारण ये आई होगी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे जाके आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में आपको वो बता देगा, सॉल्यूशन उसको बता देगा। देन अगला फिक्स है, आप अपना एंटीवायरस है उससे आप अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन करिए। एंटीवायरस से वायरसेस के लिए स्कैन करिए। कई बार क्या होता है वायरस वगैरह की वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, उसको विंडोज़ ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं कर पाती, तो वहाँ पे वो BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाती है अचानक से। तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। मेरा ये nortonlife.com का है, nortonlife.ultra है, सिक्योरिटी अल्ट्रा है, नॉर्टन सिक्योरिटी अल्ट्रा। इससे मैं अपने वायरस वगैरह के लिए चेक करता हूँ। तो इससे पीरियोडिकली अपने वायरस स्कैन्स रन करते रहिए, जिससे आपकी विंडो की स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आपके BSOD आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो गाइज़ ये कुछ कॉमन फिक्सेस थे आपके लिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए मेनली क्या होता है, ये जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से रिलेटेड आती है, उनके क्रैश होने पे आती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ को, अगर आपके ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बारी बारी आ रही है तो विंडोज़ को आप सेफ मोड में बूट कीजिएगा। उसके लिए आपको Windows+R की दबा के उसमें टाइप करना होगा msconfig। उसमें टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सेफ बूट कीजिए। इसमें क्या होता है मिनिमल ड्राइवर्स अपलोड, जब आप विंडो स्टार्ट करोगे तो मिनिमल ड्राइवर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वही लोड होंगे और मैक्सिमम केसेस में आपकी ब्लू स्क्रीन नहीं आएगी। वहाँ से आप फिक्स देख सकते हो इसका। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। टिप ये है कि आपका जो भी एरर कोड आया आप अपने फ़ोन से उसके एक फ़ोटो लीजिए और उसी कोड को सेम का सेम गूगल पे टाइप कर दीजिए। उससे आपको 99% चांसेस है कि उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एरर होते हैं और एक वीडियो में सभी एरर को डिस्कस करना पॉसिबल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।